करना है जो हदीसें सिलेबस के अंदर मौजूद है। आर वी क्लियर? तो अब हमारे पास हदीस नंबर 4 है। हम पहले हदीस नंबर 4 की टीचिंग्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे। हदीस पढ़ लेते हैं। फरमाया गया है, अन्ना, ऐसा हुआ कि राजुलन, एक आदमी ने, साला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। फक़ाला, क्या सवाल किया? अरअयता इज़ा सल्लैतुल मक्तूबात, क्या आप देखें कि मैंने जब नमाजें पढ़ ली, वो वाली जो फर्ज है मेरे पे। कौन सी नमाजें? कौन सी नमाजें फर्ज है बेटे आप पे? 5। अब इससे मुराद दरअसल ये नहीं है सिर्फ के 5 नमाजें। इससे मुराद क्या है? उन नमाजों में जो फर्ज रकअतें हैं। कहता है अगर मैं सिर्फ फर्ज रकअतें पढ़ लूं अपनी, यानी जो मेरे पे नमाज फर्ज है सिर्फ वो अदा कर लूं, वशुम तू, और मैं रख लूं रोजे, कौन से? सिर्फ रमजान के। आप पे कौन से रोजे फर्ज हैं? लेकिन क्या उसके अलावा भी रखे जा सकते हैं? कल वो इसकी मी इसके साथ इसकी चची थी, ताई ताई थी, क्या थी, खाला है, फूफो है? अब इसकी खाला का नहीं, उन्होंने रोजा रखा हुआ था। ये रोजा फर्ज था भला? ये रोजा फर्ज था? नहीं था फर्ज। वो कहता है कौन से रोजे रख लूं मैं? रमजान के। व अहलल तो हलाल, और मैं उन चीजों को अपने ऊपर हलाल कर लूं जो अल्लाह ने हलाल की हैं। अब अल्लाह ने आप पर क्या हलाल किया है फलक? अल्लाह ने आप पर हलाल किया है कि जो अल्लाह ने आपको रिस्क दिया हुआ है, जो इज्जत दी है, उसको आप अपनी सेहत, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह ने आप पर क्या हराम किया हुआ है? कुरान ने वाज़ेह लफ्जों में बताया हुआ है क्या हराम किया हुआ है। सूअर का गोश्त हराम है, शराब पीना हराम है, जुआ हराम है आप पे। सब पाक चीजें हलाल हैं और सब नापाक चीजें हराम है। ठीक है जी? मैंने कहा वो लिखा हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। इन्ना वो लिखा हुआ है कि खम्र जो है ये शैतान, रिजजिम मिन शैतान है, शैतान की नापाक चीजों में से है। तो वो रिजजिम मिन शैतान पहले अल्लाह ने कहीं और बता दिया एक और आयत में कि पाक चीजें हलाल है, नापाक चीजें हराम है। तो इस तरह से वो हराम है, तो डायरेक्ट तो जुमला नहीं लिखा हुआ। ठीक है? तो नशे, असल में कल बात हो रही थी, वहां पे भी खम्र का लफ्ज है अंगूर की शराब के लिए, लेकिन आपको सेंस है ना कि इसका मतलब है हेरोइन भी हराम है, चरस भी हराम है, सारे नशे वाली चीजें हराम है। अच्छा जी। अब नशे से मुराद क्या है? वो वाली चीजें, मैं चले यही ये वाजे कर देता हूँ। नशा क्यों हराम है भाई साहब? नशा क्यों हराम है? बंदा सेंसेस में नहीं रहता। इससे अंदाजा ये होता है इंसान का दिमाग, आपके जितने भी इमोशंस हैं वो एक केमिकल इम्बेलेंस के साथ हैं। आप स्टडी करें तो आपको पता लगता है कि खास किस्म का केमिकल है, दिमाग में आए तो आपको खुशी फील होती है, ना आए तो आपको दुख फील होता है। कोई कोई केमिकल है आपको डिप्रेशन फील कराता है, कोई केमिकल है आपको नींद फील। देयर आर डिफरेंट केमिकल्स जी। मैं अभी बोल रहा हूँ, थोड़ी सी बात कंप्लीट कर लूँ ना, फिर आपकी बात सुनता हूँ। ये आपका शायद जवाब इसी में निकला है। वो तमाम केमिकल्स जो इंसान जिनको कंट्रोल कर सकता है, वो तमाम केमिकल्स जिनका इफेक्ट इंसान कंट्रोल कर सकता है। अब ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये कहां से बता रहा हूँ? एक्सपीरियंस से। अल्लाह ताला ने वो तमाम केमिकल्स जिन पर इंसान अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, उन्हें हलाल करार दे दिया है, और जिन पे इंसान अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, उन्हें हराम करार दे दी। ठीक हो गया? तो अब आ जाते हैं किस तरफ। आपने कहा सर वो जो डॉक्टर अल्कोहल, अल्कोहल कभी भी नहीं डॉक्टर सजेस्ट कर सकता। वीड कोई डॉक्टर नहीं सजेस्ट करता। ये आप इंग्लैंड की, अमेरिका की मिसालें दे रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं चला कोई डॉक्टर। सॉरी? तो वहां पे जो मुसलमान डॉक्टर होता है वो नहीं सजेस्ट करता। हाँ जी। नहीं बेटा, मैंने आपको जनरल प्रिंसिपल बताया। तो किसी भी आम इंसान के लिए, अबे ये तो आपने वही बात कर दी, वो एक आलम है वो कहता है उतनी शराब पी जा सकती है जितनी शराब पीने से नशा नहीं होता। नशा है, हराम है। जो उसके बगैर नींद ना आती हो तो वो एडिक्ट है ना। नशा है, हराम है। आपको सवाल क्या पूछना चाहिए? आपको सवाल ये पूछना चाहिए, सर एक टाइम आता है डॉक्टर नींद की गोली दे देता है, डॉक्टर मॉर्फिन की ड्रिप लगा देता है। तो मैं आपको बताऊंगा, अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी बताया है कि तुम जब मर रहे हो, जान बचाने के लिए इतनी इस्तेमाल कर सकते हो कि जिससे जान बच जाए। आप एक्सट्रीम, अच्छा चले, एक बात मान ली आपकी कि एक्सट्रीम कंडीशन में अल्कोहल का एक घूंट पीना जायज है, एक बात आपकी मान ली, ये समझ ली मैंने, बात एक्सेप्ट कर ली। क्या इसको आम हालात में भी अप्लाई कर देना चाहिए?
मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर एक बच्चा इतना ज्यादा अपने असल रास्ते से हट जाए कि उसकी वापसी के रास्ते ना नजर आ रहे हो, तो उसको फैंटी लगानी चाहिए, अच्छा खासा धो देना चाहिए उसको, मारना चाहिए उसको, तबाही निकाल देना, उसकी टांगे तोड़ देनी चाहिए, चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए। क्योंकि अब नहीं नहीं, बहुत कम हुआ है अभी, इससे भी ज्यादा मारना चाहिए। आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जिनको मार पड़ने वाली है, यानी उनको मार की जरूरत है। क्योंकि अगर आज के दिन में उनको मार ना पड़ी, तो इन्हीं में से कोई है जो इस तरफ निकल पड़ा हुआ है कि वो कहीं ना कहीं आप क्या समझते हैं, वो जो गन पॉइंट पे बंदूक के जोर पे मोबाइल छीनते हैं कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इन मुख्तलिफ शहरों में, आपको क्या लगता है वो अनपढ़ होते हैं? सारे यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट होते हैं, ये सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में अगर रेप होता है तो 100 रेप में से 99 रेप के अनपढ़ लोग करते हैं? नहीं, 99 रेप 100 में से पढ़ा लिखा आदमी कर रहा होता है। ये कौन सा पढ़ जिसको उस वक्त जब ये खराबी की तरफ जाना शुरू हुआ था, ये पहली दफा चिटिंग कर रहा था, उस वक्त इसको नहीं धोया गया ना, ये उसका नतीजा है। उसने सोचा अच्छा थोड़ी बहुत चिटिंग की जा सकती, उसको उस वक्त धोना चाहिए था जब वो स्विक सेंटर दोस्त बुला रहा था दूसरों को बताने के लिए कि मेरे बड़े दोस्त हैं, मेरे पास बड़े लोग मेरे पीछे आने वाले हैं। उस वक्त उसको मारते ना इतना कि उसकी हड्डियां सीधी हो जाती। फिर वो इस खराबी की, आप सोचें डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं और वो कहता है जी इसका बाजू काटना पड़ेगा, बाजू काटना कोई अच्छी बात है, लेकिन वो क्यों काट रहा था? यार अब ना इसका बाजू काटा, ये कैंसर बनेगा, पूरा जिस्म तबाह करेगा। इसलिए एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है जिसपे बच्चे को ना सिर्फ मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए कि उसकी चमड़ी ही सीधी हो जाए, इतना मारना चाहिए बच्चे को। लेकिन ये वाली जो एक्सट्रीम कंडीशन है, क्या ये आम रूटीन में अप्लाई करनी चाहिए? मैंने उसको कहा उठ भाई इधर बैठ, ये नहीं बैठा, मुझे इसको धोना शुरू कर देना चाहिए? नहीं ना। जैसे यहां पर एक एक्सट्रीम कंडीशन की बताई गई बात को आम हालात पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, इसी तरह ये शराब वाली बात को भी आम हालात पे अप्लाई। वो एक मौलवी साहब हैं, लेकिन वो बड़े मशहूर हैं, इंटरनेशनली मशहूर हैं, अफ्रीका वाली साइड को, कहते हैं जी मैं पीता हूँ 3-4% अल्कोहल वाली बियर, नशा नहीं होता, उसको जायज है। जी आपने वो वाला सवाल कर लिया। लेकिन अब वापस आते हैं, कहता है मैं जो चीजें हलाल है उन्हें हलाल कर लूं, और जो हराम है उन्हें हराम कह दूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो पता है कि हराम है उसको हराम, यानी हराम को छोड़ दूं। मैं बहस ही ना करूं, साबित करने की कोशिश ही ना करूं, जी मेरे पे तो चरस का असर नहीं होता इसलिए मुझे तो चरस जायज हो गई है, इतनी की तो शराब पी जा सकती है जिससे नशा नहीं होता। अगर मैं इस तरह की हरकतें ना करूं, जो हलाल है उसको हलाल कहूं, यानी हक को हक कहूं, बातिल को बातिल कहूं, वलम अजिद अला दालिका शैया, और मैं 1% भी इससे ज्यादा ना करूं, जरा सा भी इससे आगे ना बढ़ूं, जरा सा भी। यानी मेरे पे हलाल है ना कि जो मैं कमा रहा हूं मैं खाऊं, मेरे पे हलाल है कि नहीं, मैं बाकी ना किसी को दूं, जितनी ज़कात वाजिब है उतनी दे दूं, बाकी ना किसी को दूं, ना सदका खैरात करूं। ठीक है, मेरे पे हराम है ना ज़कात वाले पैसे खाना, यानी मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया है उसमें से 2.5 लाख अगर ज़कात बनती है, तो वो बाकी 97,50,000 तो मेरे पे हलाल है, 2.5 लाख मेरे पे हराम है। मैं उस हराम को ना खाऊं, यानी वो 2.5 लाख साइड पे कर दूं, हलाल को हलाल करूं, हराम को हराम करूं, इससे ज्यादा ना करूं। लेकिन मेरे पे 4 फर्ज जोहर के फर्ज है, मैं 4 फर्ज पढ़ लेता हूँ, आगे नहीं जो सुनते हैं पढ़ता, 2 नफल नहीं पढ़ता। मेरे पास 4 इसके असर के फर्ज है, मैं 4 पिछली सुनते नहीं पढ़ता। मेरे पास 30 या 29 रोजे रमजान के आते हैं, उसके अलावा नहीं रोजे रखता। अब और इससे ज्यादा, वलम अजिद अला का शैया, कोई एक चीज भी इससे ज्यादा ना करूं, एक स्टेप भी आगे ना बढ़ूं, उदखुलुल जन्नह, जन्नत में चला जाऊंगा। कौला नाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ चला जाएगा। इसका मतलब है नफल नहीं जन्नत में लेके जाता, नफली रोजे, नफली सदकात करात, ये नफल जन्नत में नहीं ले जाने की जमानत होता है। जन्नत में क्या चीज लेके जाती, जाने से रोकती है? आपके ऊपर जो फर्ज था वो आपने पूरा नहीं किया, जो चीज से आपको मना किया था आप रुके नहीं। होगी एड सर, आई नॉट श्योर अटेंडेंस है कम। जी जी हम, लेकिन ना वो उसको मैंने पहले मैसेज कर दिया था, नहीं हो रही क्लास, मुझे याद है, इसको तो हमने यूपीएस पे किया हुआ है, अल्लाह करे घंटा 1.5 घंटा चल जाए, तब तक लाइट आ जाएगी। वी क्लियर ऑन दिस? टीचिंग क्या है अब इसकी? द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि ऐसा करते हैं पिछली दफा जो पहला सेंटेंस लिया था वहीं से ले लेते हैं। दिस दीज टॉक्स, बेटा अहमद, अहमद साहब वापस, सर वापस अभी अभी, हाँ फेंक, यहाँ है डस्टबिन हमारे पास, चले।
क्लास से ही निकलना भाई। पहला सेंटेंस क्या था? मैं यही सेंटेंस इसलिए रिपीट करा रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा किस किस हदीस के पीछे मैंने ये सेंटेंस दिखाया। ठीक है मानूर? दिस हदीस टॉक्स अबाउट एन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट, जी बेटे, इट क्लियरली एंड लिस्ट द बेसिक रिक्वायरमेंट टू क्वालिफाई फॉर जन्नत। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी बेटे। मैंने बेटा पहले भी किसी ने पूछ लिया, मैंने बताया नशा है किसी को अगर सही आदत पड़ जाए शराब पिए बगैर नहीं सो सकता तो रिवर्स कर लेते हैं ना। रिवर्स कर लेते हैं ना, मैंने कहा किसी को शराब पिए बगैर नींद ना आती है उसको क्या करना चाहिए? शराब पीनी चाहिए भाई, जागदा रहे, अल्लाह मियां का जिक्र करता रहे। नहीं नींद आ रही शुक्र का, नहीं नींद आ रही जागता रहे, अल्लाह का जिक्र करता रहे। हम्म। अब तो अब तो अमेरिकन कंपनीज ने मसला ही हल कर दिया है, रीलें स्क्रॉल करते रहो, अल्लाह का जिक्र करते करते बोर हो जाते होंगे। बेटा आप असल में सवाल पूछना चाह रहे हैं उन बुजुर्गों के बारे में जिनकी दर्द से जान निकल रही होती है, इतनी तकलीफ में होते हैं कि अगर नींद की गोली ना खाएं तो उनकी जान पर बन आए। तो उनको डॉक्टर ने जितनी प्रिस्क्राइब, मैंने कहा ना उतनी कलाउड है सिर्फ जिससे जान बच जाए। वो क्या करते हैं? हमारे घरों में होता क्या है, या आपको क्या लगता है मेरे घर में नहीं इस तरह का कोई सिचुएशन? हमारे घरों में होता क्या है? डॉक्टर गया ही बाढ़ में, अच्छा आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एक दिन एक गोली खाई, दूसरे दिन दो खाई, फिर वो एक फैशन बन जाता है। मैं तो ਜਦੋਂ तक 6 गोलियां ना खा लवा नींद ही नहीं आती, 6 गोलियां खानी शुरू कर दी, फिर पत्ता खाना शुरू कर दी, वो एक फैशन सा बन जाता है ना लोगों को बताने के लिए, ओह पत्ता खाते हैं फिर भी नहीं कोई असर होता, ओह माय गॉड। चलो, पत्ता यानी 10 टैबलेट्स, वो शुरू हो जाते हैं। फिर वो एकदम से डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आप तो अपना तबाही कर रहे हैं, आपका जिगर इससे तबाह हो रहा है। वो डॉक्टर एकदम से बंद कर देता है, डॉक्टर एकदम से बिल्कुल स्लैश कर देता है, कोई और हाइपोटेंसी की आधी गोली लिख देता है कि यार ये खाएं आस्ते आस्ते खत्म करें। वो घर आके खा पड़ जाती है, ओहो नींद की गोलियां तबाह करी हैं, कल से नींद की गोली बंद। अब वो एक बंदा पत्ते का पत्ता खा रहा है, उसको कोई आप डिटॉक्स होने का कोई मौका नहीं दे रहे, एकदम से बंद कर रहे हैं, वो तो उसको कांबे चढ़ेंगे, वो कांपता रात को उसको अजीब अजीब पैनिक अटैक्स आएंगे, और वो तबाही आप कहेंगे ओहो ये तो नींद की गोली के बगैर बचेगा नहीं, फिर नींद दिया गोलियां शुरू। यू नो, fashion, most of the diseases that we have in our society are either cultural और फैशनेबल। जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन हो जाना फैशन है, बच्चा डिप्रेस हो जाता है। तो आई एम ट्राइंग टू इनवाइट यू गाइस टुवर्ड्स कुरान एंड सुन्ना। मैं आपको बता रहा हूँ यार, यू डोंट हैव टू अप योर ऑरा। आप अपने ऑरा के चक्कर में क्या तबाही निकाल रहे हैं दिन की? आपने मर जाना है, मिट्टी में जाना है, फिर उठाए जाना है। फिर अल्लाह मियां ने ये नहीं पूछना तेरा ऑरा कैसा था, तेरे पीछे 4 बंदे आते थे सिविक सेंटर के, नहीं अरीना में कितने बंदे इकट्ठे हुए थे, तुझे घर में चौधरी कहते थे कि चूहा कहते थे, किसी को नहीं अल्लाह मियां ने ये पूछना। अल्लाह मियां ने पूछना बता तेरे होने से इंसानियत को फायदा पहुंचा या नुकसान, लोग तेरे से डरते थे या तुझसे प्यार करते थे, तुझे देख के लोगों को अल्लाह याद आता था कि नहीं याद आता था, ये अल्लाह ने पूछना। आपका किरदार पता कैसा होना चाहिए? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बाजुकात बंदा दूसरे को देखता है तो सीखता है ना। मैं देखता हूँ नमाज में कोई बंदा को गड़बड़ करता है ना, तो मेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट पता क्या है? सलाम फेरूं और जूता उतार के इसकी तबाही निकाल दूं, उसको ठीक करूं। उसको नमाज नहीं पढ़नी आती, बदतमीज ना हो। वो 2-3 दिन पहले आपस में ये लोग 2-3 दफा हमारे पास हो चुका, कोई बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं नमाज के अंदर, यानी नमाज का प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रख रहे, बाकी बच्चे उसको डांटना शुरू हो गए। मुझे ख्याल आया नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। हमें क्या करना चाहिए? उसको प्यार से कहना चाहिए चल यार हो जाता है कभी कभी गलती हो जाती है, कल दोबारा नमाज पढ़,
तूने सही नहीं पढ़ी, खत्म बात। क्योंकि उसको डांटेंगे वो क्या करेगा, वो फौरन डिफेंस पे चला जाएगा, नहीं नहीं मैं तो नहीं था। क्योंकि उसको और डाउन हो रहा है ना डांट सुन के, मैं तो नहीं था, मैं तो सही था, मेरी तो ये साथ वाला खराब था। ना सिर्फ उसने अपनी नमाज नहीं ठीक की, झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब मेरी बात समझ आ रही? तो मेरे जेहन में मुझे पहले मैं भी ऐसे ही करता था, कोई बच्चा नमाज नहीं ठीक पढ़ता था मैं फौरन उसको क्या करता था, डांटना शुरू कर देता था। लेकिन अब मैंने देखा ये तो मुझे लगा नहीं यार, सुन्नत तरीका ये है, यानी जो सुन्नत जो उसवा हसना है, सुन्नत तरीका नहीं, जो उसवा हसना है रसूलुल्लाह का किरदार है, वो उससे क्या है, हमें या इसको प्यार से कहते हैं, चल यार तूने गलत पढ़ ली तो दोबारा पढ़ ले, आओ जी बाकी लोग क्लास में चलते हैं। तो मेरा ख्याल है वो डिफेंस पे भी नहीं जाएगा और वो गलती भी मान लेगा और नमाज भी, मकसद तो उसकी इस्लाह करना है ना। क्योंकि हमारे यहाँ मुआशरे में प्रॉब्लम क्या है, ओरा ना डाउन हो जाए कहीं। क्यों मनूर? ओरा हैज टू बी देयर, राइट? It clearly enlists the basic requirements to qualify for Jannah. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has affirmed. देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तो नहीं ये फरमाया ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात खुद किसी ने कहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामी भरी है, क्या किया है? हामी भर दी कि हाँ ऐसा ही है। हैज इसलिए लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, हैज अफर्म्ड दैट एन इंडिविजुअल हैज टू ऑब्जर्व ओनली his or her basic responsibilities in religion to enter paradise. There is no need of extravagance. अब इसका क्या ये मतलब है, अब इसका क्या ये मतलब है कि ये मैंने कहा एक्स्ट्रा काम करने, इसका ये मतलब है एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहिए, क्या इसका ये मतलब है? सॉरी, क्या इसका ये मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब अब मैं देने लगा। आप बाजार जाते हैं केक खरीदने, तहजीब पे जाते हैं उनको कहते हैं केक दे दें जी, अब होता है ना केक बड़ा प्यारा सा सजा हुआ होता है, बड़ा अच्छा डिजाइन बना होता है, वो डिजाइन वो किससे बनाते हैं, क्रीम से, ठीक है, आइसिंग से, उनके पास क्रीम होती है, का वेब क्रीम होती है, दूसरी क्रीम होती है, कुछ ना कुछ उनके पास चीजें होती हैं जिनसे वो बेकिंग आइटम होती है जिससे वो डिजाइन बनाते हैं। आप असल में वो क्रीम खरीदने गए हैं या आप केक खरीदने गए हैं? केक अच्छा हो, ऊपर डिजाइन अच्छा ना बनाओ, आप इसको प्रेफर करेंगे या केक बुरा बनाओ, बद जायका हो और ऊपर डिजाइन अच्छा बनाओ, इसको प्रेफर करेंगे? केक अच्छा होना चाहिए। अगर केक अच्छा हो और बुरा डिजाइन वाला हो, और उसके मुकाबले में केक अच्छा हो और अच्छे डिजाइन वाला हो, इनमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे? कैसा? तो इसका मतलब है अभी बात हो रही है बेसिक्स की, जन्नत जाने के लिए क्या जरूरी है, आप बेसिक्स कवर कर लें, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत, लेकिन आप एक्स्ट्रा करेंगे जन्नत में आला मकाम हासिल करने के लिए। अब एक्स्ट्रा क्यों कर रहे होंगे जन्नत में? आज की टाइमिंग्स क्या ग्रुप में गई हुई है? छुट्टी का टाइम हो गया 3:45 से, अभी तो उर्दू का टाइम नहीं शुरू हुआ सर है ना? मुझे एकेडमी से कॉल आई थी। अच्छा, वो उन्होंने पता नहीं क्यों कॉल कर दी, उनको गलत फहमी होगी होगी। मुझे भी आपका मैसेज देख के ख्याल आया। अभी इस्लामियत की क्लास चल रही है, उर्दू की शुरू होने वाली है, उसके बाद फिर इंग्लिश की अपने टाइम पे इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी, ठीक है? ओके फिर मैं लीव कर देती हूँ। ठीक है। देर इज नो नीड ऑफ एक्सट्रावेगेंस, आई क्या लिखने लगा था मैं, आइसिंग ऑन द केक हैज नो वैल्यू इफ केक इज रॉटन, बट 4 पे बेटे, 4 पे जी बेटे, थीम के वाइज मैंने कहा ना, मैं थीम वाइज करा रहा हूँ, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज की बात, अभी इंडिविजुअल इंडिविजुअल ड्यूटीज की बात हो रही।
सर, ये जो आप लिख रहे हैं आइसिंग ऑन द केक, ये एग्जाम्पल में नहीं आ जाता? नहीं बेटे, ये एक्सप्लेनेशन है अभी। आइसिंग ऑन द केक हैज नो वैल्यू इफ केक इज रॉटन, बट अजान शुरू होगी इसलिए मैं चुप रहे लिख रहा हूँ, अजान खामोशी से सुन रहा हूँ साथ, बट इस हदीस से हमें पता लग रहा है कि जन्नत में जाने के लिए आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज, बेटे वो हलालन और हरामन वाली बात होगी ना, मैं उसको हलाल, ये तो अभी इंडिविजुअल की बात हो रही है। जी बेटा, वो हलालन और हरामन वाली बात आ गई ना उसके अंदर, कि क्या जो चीज हलाल है वो कर लूं और जो हराम है वो कर लूं और उससे ज्यादा कुछ ना करूं। आप कह रहे हैं अच्छा कि दीन को फैलाने की ड्यूटी क्या हम पे है कि नहीं? बेटा इस हदीस में जब उसका जिक्र नहीं है तो मैं इस हदीस में उसको डाल भी नहीं सकता। नहीं बेटा, इसको सिर्फ कहाँ लाया जा सकता है? हलालन और हरामन पर। हलालन और हरामन क्या है? कि जो जो कुरान, जाहिर बात है कहाँ से पता लगा हलाल हराम क्या है? कुरान से। तो कुरान ने जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है वो पूरी कर लें। और कुरान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आपकी ये रखी हुई है कि नहीं, कि आपने दीन आगे फैलाना है? तो यस, अल्लाह ने कहा हुआ है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का। आपने नेकी की बात बतानी बतानी, भलाई की तरफ दावत देनी देनी है, और आपने बुराई से रोकने का कहना ही कहना है। बुराई से रुकना चाहिए लोगों को, आपने कहना ही कहना है बेटा ये काम गलत है, ये नहीं करना। जैसे देखे ना, आप सोचें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी पेट एग्जांपल है। आप सोचें कि हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, लेट्स से 8 क्लासेस हैं। लेट्स से मैं फर्ज कर लेते हैं कि 8 के 8 सब्जेक्ट्स मैं ही पढ़ा रहा हूँ। फर्ज कर लेते हैं कि 8 की 8 क्लासेस में आप रोजाना मुझे ही देख रहे हैं। और फर्ज कर लेते हैं कि मैं अपना लेक्चर बहुत अच्छा डिलीवर कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें क्या फर्ज करना, लेकिन चलें, फर्ज कर लेते हैं मैं बहुत अच्छा अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। जो लेक्चर डिलीवरी की मेरी ड्यूटीज है मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, और आप लोग उस क्लास को अच्छे तरीके से ले भी रहे हैं, ये भी फर्ज कर लेते हैं। फिर पता लगता है कि आप में से कोई शहजादा है, वो किसी दूसरे शहजादे के साथ अरीना में बंदे इकट्ठे करने का मुकाबला कर रहा है। वैसे ही यार मिसाल दे रहा हूँ। ये दु, दु, वो दु, अच्छा चले आपकी जान, फर्ज कर लेते हैं एक बंदा है, वो भाई साहब जनाब व्हीलियां मारता फिरता है, कैंडी क्रश खेलता रहता है बाहर अपनी बाइक के ऊपर जाके, हैं? मेरी क्लास का इससे कोई अमल दखल है? ये बाहर कोई रफड़ डालता है तो मेरा कोई इसमें कसूर है? ये बाहर कोई गड़बड़ करता है, मेरा कोई अमल दखल उसके अंदर कोई नहीं? क्या आपको मुझसे आके पूछ सकता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसने बाहर लड़ाई की है कि नहीं? इंस्टाग्राम के किसी बच्ची का कोई मसला हो जाता है, मेरा कोई अमल दखल है उसके अंदर? एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? अगर आप बच्चियां आपस में इंस्टाग्राम में एक दूसरे की फेक आईडीज बनाती हैं, एक दूसरे को मैसेजेस, मेरा कोई अमल दखल है? लड़का को करता है को मेरा अमल अमल दखल? आप सोचे मेरी प्राइमरी ड्यूटी क्या है? मैं अपने लेक्चर को डिलीवर कर रहा हूँ। इज दैट ऑल राइट? अब एक लड़का अपने कांगड़ी पहलवान अपने एब्स की फोटो डीपी लगा के तो इंस्टाग्राम पे आईडी बना के बैठा हो, तो मेरा क्या अमल दखल है उसके अंदर? प्लीज, मेरा कोई अमल दखल है इसके अंदर? मेरा कोई अमल दखल? सुने तो सही प्लीज, मेरा इसमें कोई अमल दखल? मेरी बेसिक ड्यूटी हो गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरी बेसिक ड्यूटी में ये शामिल है कि मैंने आपकी तरबियत पर भी काम करना है। किस पर काम करना है? तो अगर आप में से कोई लोग आपस में अकेडमी से बाहर कोई गड़बड़ करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरी इज्जत करें उस तरह जिस तरह एक बाप की जाती है, तो मुझे भी तो आपसे वैसी मोहब्बत करनी चाहिए ना जैसी एक बेटे से की जाती है। तो मैं और कुछ नहीं तो कम से कम एक दफा कहूंगा तो सही, उत्तर मुझे ये बात पता लगी है दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात समझे?
अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर की ये बात कहाँ से आई है? ये तो कुरान से आई है। तो जब हलालन हरामन वाली बात आ गई कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने कहा मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन पे लड़ाई हो जाएगी। मुसलमानों में इख्तलाफ होता ही कहाँ है? इंटरप्रिटेशन पे होता है इख्तलाफ। किस पे होता है इख्तलाफ? इंटरप्रिटेशन पे। और इंटरप्रिटेशन क्या है? एक आदमी कहता है कि वमा अलैना इल्लल बलाग, का मतलब है बस मैंने एक दफा कह दिया, बात खत्म हो गई। मैंने इसको बता दिया भाई, मुझे पता लगा तूने कोई गड़बड़ की है, कल गड़बड़ भी नहीं बताता, दोबारा नहीं करनी, खत्म होगी। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि नहीं भाई, आपने जब तक आप जिंदा हैं आपने ये काम करते रहना है, क्योंकि नबी भी बार बार बताते रहते थे, बताते रहते थे, बताते रहते थे, आपने भी बार बार बताई जाना है, बताई जाना है, बताई जाना है। कोशिश करनी है अच्छे तरीके से बताएं। किसी को लगता है अच्छे तरीके से बताना ये है जोर जबरदस्ती से सख्ती के साथ बताएं, किसी को लगता है कि प्यार से मीठे अंदाज से बताएं, किसी को लगता है आपस में मिक्स कर लें इन बातों को, कभी सख्ती से बताएं कभी प्यार से समझाएं। तो हर किसी की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है ना। अब किसी बंदे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के तहत कैसे काम कर सकता है? राइट? हर बंदा एक जैसा समझदार तो नहीं होगा ना, हर बंदे की बात में भी एक जैसा असर तो नहीं होगा। जिसके बाप ने जैसा बेहतर समझा वैसे उसको समझाने की कोशिश। हर बाप समझाना बच्चे को यही चाहता है अच्छा आदमी बने, कोई बाप नहीं चाहता मेरा बच्चा बुरा आदमी बने। जिसके बाप को जो डेफिनेशन जेहन में आई कि ये अच्छा आदमी होता है, उसने वैसे ही अपने बेटे को समझाना शुरू कर दिया। समझ आ गई मेरी बात? इसी तरह मुझे भी जो लगेगा मैंने उसके ऊपर चलते रहना है। तो ये जो आपने सवाल पूछा है कि सर क्या ये शामिल है कि नहीं दूसरों को बताना, मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये शामिल है, क्योंकि आपको कहा गया आप बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी, उससे ज्यादा नहीं करना। उससे ज्यादा नहीं करने का क्या मतलब है? अब ऐसा थोड़ी होगा कि मैं पुलिस इकट्ठी करके दो, मैं मॉरल पुलिसिंग शुरू कर दूं। मैं ये तो समझा सकता हूँ कि ऐसा ड्रेस पहनना मुनासिब है, ऐसा ड्रेस पहनना मुनासिब नहीं है। लेकिन जिसने वैसा ड्रेस नहीं पहना हुआ जैसा मुझे लगता है कि नहीं पहनना चाहिए, यानी जिसने वो ड्रेस पहन ली है जो मुझे लगता है नहीं पहनना चाहिए, मैं जाके ये तो नहीं कर सकता कि उसको जेल में डाल दूं। तो वो कह रहा है मैं बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करूं, तो गुजारा है। अल्लाह के नबी ने कहा गुजारा है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करो। सर, सर, आगे चले सर। ये एक दूसरे की नकल में ऐसे कर रहे हैं, क्या हुआ? ठग गए हैं दोनों, ठग गए मेरे पुत्र हैं। देखा है, ये जितना इंटरेस्ट इस बात में उतना इंटरेस्ट कहीं आप इस्लाम में लें तो आप इस्लामियात में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज परफॉर्म योर बेसिक इंडिविजुअल रिलीजियस ड्यूटीज एज अ स्टूडेंट। I can apply it in my daily life as well. To get good grades, all I have to do is learn the syllabus outline. Outlined. Studying extra is for extra credit. एक्स्ट्रा स्टडी क्या फायदा देगी? एक्स्ट्रा क्रेडिट हेल्प करेगी। ठीक हो गया? समझ आ गई स्टूडेंट के साथ उन्होंने कैसे रिलेट कर लिया। एक हदीस और हम आज ही पढ़ लेते हैं। यहां तक लिख लिया, सुनने में आऊंगा अगली हदीस पे। ये सवाल पास पेपर में आया हुआ था, तो बेटा फलक आपने लिख लिया है? फलक भी खेलने गया हुआ था, लिख लिया आपने? नहीं लिखा आपने, पूरा नहीं लिखा आपने, नहीं पूरा लिखा। फलक आपके नोट्स नहीं अभी तक सीधे हुए, आपका बहुत कुछ मिसिंग है अभी फलक। हम्म, जी। सर। जी मैं बिल्कुल 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 सही कह रहा हूँ। मैं सर। यही तो रोज लड़ाई करता हूँ, एक मिनट वली वली, यही तो रोज लड़ाई करता हूँ भाई। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, कढ़ाई के टाइम
अभी देखो ना, अभी पढ़ाई का टाइम है ना, इसके ज़हन में कुछ और नहीं चल रहा होना चाहिए, लेकिन ये उससे साथ बातें कर रही है साथ। तो आप इसका मतलब ऑनेस्टली पूरा 4 घंटे इसको नहीं दे, आप 4 घंटे 100, मैं आपको जिंदा मिसाल आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ, कन्विक्शन के साथ बता रहा हूँ। कम से कम कॉलेज लेवल तक पुत्र, सिर्फ बंदा जब क्लास में दाखिल हो तो जेहन में बिठा ले टीचर के अलावा कोई दुनिया में चीज एग्जिस्ट नहीं करती। वो पढ़ा रहा है, लेक्चर दे रहा है, जुगते मार रहा है, शुगर लगा रहा है, जो मर्जी कर रहा है, मेरे लिए उसके अलावा कोई दुनिया की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आप यकीन करें, घर जाके शायद किताब खोलने की भी रोजाना जरूरत ना पड़े, लेकिन आपको मजबूरन बार बार इसलिए पढ़ने को कहा जाता है रिवाइज रिकॉल के लिए, आप इधर 100% नहीं अपना दे पाते। आदत नहीं है ना, यही मैं भी नहीं कर पाता, लेकिन मैंने बताया अपने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है ना। बचपन में बंदा जल्दी चीजें पिक करता है, छोटा जब होता है ना जो आदतें बन जाती। मेरे जो पहली 3-4 क्लासेस थी ना, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में बैठ गया था कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल क्या कहता है। एक मैडम ने क्लास में बता दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप मजलिस में, ये हदीस हमने 30 पहली 5 क्लासेस से पहले पहले पढ़ी। जब आप और खिताब चल रहा है, तो आप पे कोई बोल रहा है, तो आप दूसरा बंदा ये उसको कहे कि चुप कर जा, तो उसने भी फजूल बात की, तो जेहन में क्या बन गया, जब कोई बोल रहा है चुप करके बस 100% उसी को टेंशन देनी आपस में बात। किसी ने कह दिया आप ये जो आपस में हम एक दूसरे की पेंसिल और पेन नहीं यूज कर लेते, ये नहीं करना जी, बगैर पूछे नहीं आप कर सकते, खत्म होगी बात, जिंदगी में दोबारा ये काम नहीं होगा। आदत पड़ गई ना, वो बचपन में पक्की हो जाती है बातें। तो आई विश आप लोग भी बचपन में इस तरह की आदतों के साथ पक्के हुए होते। ये बचपन में सीखने की चीजें होती हैं, कैसे किसी को जवाब देना है, किस किस्म का मजाक बड़ों के साथ किया जा सकता है, कैसे बैठना है, खाना कैसे है, ये बचपन में ज्यादा जल्दी पक्की हो जाती हैं। लेकिन क्या आप बचपन के अलावा नहीं आप सीख सकते हैं भाई, साहबा ने अपनी बड़ी उम्रों में आके सीखा है। तय करना क्या पड़ता है, तय करना पड़ता है भाई, समय ना वाता आना, हमने सुन ली बात, अब हम इताअत करेंगे इसकी। तय ये करना पड़ता है कि मेरा और कोई ये चीज नहीं है, मेरी ईगो जीरो है, आप सब कुछ। यानी इमाम की इमामत माननी पड़ती है, फिर बंदा बस यू नो आप तहकीक करें पहले कि ये जो बात कर रहा है ठीक कर रहा है कि नहीं, लेकिन जब दिल बता दे कि ये ठीक बात कर रहा है, फिर नहीं सोचना चाहिए इस बारे में कि मैंने इस पे अमल करना है कि नहीं करना है, फिर अमल करना है। तो आप किसी भी लाइफ की स्टेज में चेंज होते हैं, लेकिन बचपन जरा ज्यादा क्रूशियल इसलिए होता है कि वो बंदा ऑलरेडी रेडी होता है किसी भी बात को एक्सेप्ट करने के लिए। बड़े हो गए तो आपको पहले पिछली बात छोड़नी पड़ती है, फिर नई बात आप सीखते हैं। बड़े हो गए तो पिछली बात, मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दी आपको, तो आप सब लोग बड़े आसानी से, आप में से जो जो सुन्नी सेक्ट से ताल्लुक रखता है, बड़ी जल्दी इस बात को कलेक्ट कर जाएगा। हमारे यहाँ तो हमारे घरों में सही बुखारी को ऐसे रखा जाता है जैसे पता नहीं कुरान का ही नया वर्जन है। कोई बात बुखारी में आ गई है, दैट्स इनफ, उसके सच्चा होने के लिए क्या काफी है, इनफ, बुखारी में लिखा हुआ है जी। मैंने आपको बताया नहीं भाई, क्या हो गया आपको, कुरान को ही सिर्फ कुरान समझे। अब ये बात समझने के लिए कि बुखारी में गलती हो सकती है, पहले आपको पिछली जो सीखी हुई बात है उसको निगेट करना पड़ेगा। क्या बुखारी सारी, नो नो, सारी गलत नहीं है यार, 99% ठीक बातें होंगी उसमें, बंदे ने बड़ी मेहनत से बड़ा काम किया हुआ है। लेकिन उस बंदे ने खुद कहा है यार मेरी रिसर्च आर्टिकल है ये, मेरी रिसर्च बुक है, बंदे से गलती नहीं हो सकती। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक और हदीस पकड़ेंगे जी। मैं कह ये रहा था कि पांच पेपर में ये सवाल आया था, तो एग्जामिनर ने क्या किया, मार्क्स में लिखा हुआ है कि ये हदीस को रेफरेंस देना है, पुत्र घर चले जो उठ के, ठीक है, ये क्लास में ऐसे नहीं बैठते होते, ये उस्ताद का एहतराम नहीं होते, क्लास का एहतराम होता है। उसने कहा ये वाली हदीस आपने टैली करनी है, तो 1-4 के बाद 6 वाली हदीस का उसने मेंशन किया था। मैंने मार्क्स मेरे पास मौजूद है, वो वाली 2011 के पेपर में एक दफा आया था ये, और एक दफा मेरा हाल 2019 के पेपर में इस तरह से यही सवाल आया था, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। तो हम 1-4, और मैं इस सीक्वेंस में क्यों आपको अटैच करने को कह रहा हूँ, आपके लिए वो क्वेश्चन नंबर 2 याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है, कि जिसमें उसने डायरेक्ट थीम देना और कहना इस थीम पे जो हदीसों से सीखा वो बताओ। सर ये जो जी P2 के अब नोट्स वलीद आप हैं, बोले। सर ये जो जी जी P2 के नोट्स हैं ये सेपरेट बनाने हैं ना, जी जो जी, करंट मैंने कहा था इंफॉर्मेशन। रजिस्टर में, हाँ जी मैंने कहा था इसको हाफ रजिस्टर के सेकंड सेक्शन पे P2 सारा उस तरफ लेके जाएं, आधा कर लें, रजिस्टर को दूसरी तरफ ले जाएं। सर ये जो कल स्टार्ट हमने किया था ना, वहां से जी स्टार्ट जी, हो रहा वहीं से मन है। रहा मिनकुम मुनकरा, तुम में से कोई बुराई देखे, फल युगज्जिरुहु बियदी, उसको अपने हाथ से रोके, फाइन लम यस्तता, अगर इसकी इस्तात ना रखता हो, ताकत ना रखता हो, फबी लिसान ही, फिर अपनी जबान से रोके। जी जी ऐसे ही करूंगा, फबी लिसान ही, अपनी जबान से रोके, फाइन लम यस्तता, और अगर इसकी भी ताकत ना रखे, फा युकल्लिबुहु, फाबी कल्बी ही,
फिर अपने दिल में उसको दिल से रोके। अब दिल से रोकना क्या होता है, बुरा जाने उसको। वज़ालिक आज आफुल ईमान, ईमान सबसे कमजोर होने की निशानी यही है। ईमान है लेकिन ये देखना, एक बंदे को पूरा यकीन है अल्लाह एक है और अल्लाह ही सबसे बड़ा है, तो उसकी जाने वाला ऑरा डाउन हो रहा है, क्या आपको हो रहा है? हमारे यहाँ ज्यादातर बुराइयां ऑरा के चक्कर में होती हैं। ज्यादातर बुराइयां किसके चक्कर में होती हैं? मिसाल के तौर पे आपको पता है ना, हम शादियों पे क्या कुछ करते हैं? क्या होता है शादियों पे, आपको पता है? क्या जो शादियों पे होता है हमारे रिलीजन में अलाउड है? मिसाल के तौर पे ढोलकी, हमारे रिलीजन में ढोलकी बजाना, गाने गाना, शादी पे रक्स करना अलाउड है। कब? जब लड़कियां लड़कियों के आगे ये काम कर रही हो, बस। मर्द मर्दों के सामने ये काम कर रहे हो, और जब ये दोनों काम कर रहे हो तो कोई इर्द गिर्द के लोग डिस्टर्ब ना हो रहे हो इससे। हमारे यहाँ क्या होता है, अब कोई कहे हमने नहीं मेहंदी का फंक्शन करना, यार अब तो अल्लाह माफ करे हद ही खत्म हो गई है यार। मैं सॉरी, मुझे आप में से पता नहीं किसी के घर होता होगा, आपको बुरा लगेगा। आप कोई किसी की बहन के बारे में बात करे, कैसी लड़ाई होगी? होगी कि नहीं होगी? अब बकायदा बहनें, चाचियां, ताइयां बकायदा फंक्शन में स्टेज पे आगे पूरे खानदान के सामने डांस करती हैं। तैयारी की जाती है स्पेशल इस काम के लिए, होती है शादियों में। नहीं सर, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आपके घर, मैं कह रहा हूँ कि होता है वो। मैं कह रहा हूँ अल्लाह पता नहीं, अब आप में से किसी के घर ऐसा ना होता हो। मतलब आप देखेंगे, मतलब ये सारे सेलिब्रिटीज क्या ऐसे ही होता है, और उसको फैशन के तौर पे एक्सेप्ट किया। फिर एक नई रवायत चली है, निकाह होता है ना, वो मैंने बड़ी मजे की चीज है, एक स्टूडेंट की शादी में देखी। तो वो क्या होता है कि निकाह आमने सामने बैठ के होता है, दरमियान में वो फूलों की वो कवरिंग सी होती है, हैं? जब निकाह होता है वो दूल्हा फूल ऐसे साइड पे करता है, आगे आता है, वो उसका घूंघट उठाता है, उधर ही माथा चूमता है उसका। यार फोटोशूट देखें अब कैसा होता है यार। जब हम छोटे थे इस तरह का किसी मशहूरी में भी कोई सीन आ जाता था ना, फौरन चैनल बदला जाता था। वही तो बता रहा हूँ, वो कौन सा नहीं फैमिली को दिखाया जाता है, इंस्टाग्राम पे लगाया सब कुछ होता है। व्हाट टाइम। आप सुने तो सही बेटे, बात तो प्लीज बात सुने। ये हो सक ये, अगर ये दुरुस्त नहीं है, अगर ये दुरुस्त, एक तो चीज है आप इसको मानते ही दीन का हिस्सा है, फिर तो आपसे क्या ही बहस। अगर इसको आप दीन का हिस्सा नहीं मानते तो आप ये, मैं जनाब अब ये यार ये फंक्शन ना किया लोग क्या कहेंगे। ओ भाई लोग खुदा नहीं है, ओरा डाउन होने से कुछ नहीं होता, मिट्टी में जाना है। ओरा के चक्कर में ये काम नहीं करते होते। क्या करना है भाई हमने? हमने ये करना है भाई, जो चीज हमें गलत लगती है अपने हाथ से रोकनी है। क्या हमारे घरों में ये जो फंक्शंस होते हैं हम अपने हाथ से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते कई घरों में। कई घरों में हम बच्चे हैं ना, हम तो बच्चे हैं, सारा खानदान लगा हुआ, हम कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो हम इस जुबान से कह सकते हैं ना कि ये गलत है, ना करो। घर वाले आगे से बेइज्जत करेंगे तो अल्लाह बढ़ाएंगे घर वाले, कहे यार गलत है। और अगर ये भी नहीं कह सकते, कम से कम दिल में तो आपको पता होना चाहिए यार ये दीन के खिलाफ बात है या नहीं है। हमारे यहाँ कोई अमीर आदमी पास बैठा हो तो वो जैसे मर्जी रोटी खाता हो, वो जैसा मर्जी अपने मुलाजिम से सलूक करता हो। आप किसी के घर मेहमान, फर्ज करते हैं हम किसी मिनिस्टर के घर मेहमान जाते हैं, हमारे सामने वो अपने मुलाजिम को तबाही निकाल देता है, अपने मुलाजिम की बेइज्जत करता है, कुत्ते की तरह ट्रीट करता है। ऐसे होते हैं ना कई घर जहाँ पे ऐसे मुलाजिमों को ट्रीट किया जाता है। हम हाथ से रोक सकते हैं इस काम को कि नहीं? फर्ज करें नहीं रोक सकते, जुबान से उसको कह सकते हैं कि नहीं? नहीं कहेंगे जी, वो बुरा लग जाएगा उसको। ब्रिगेडियर साहब को बुरा लग जाएगा, उनके बैटमैन से वो जैसा सलूक कर रहे हैं, हमने उनको कैसे कह रही है ब्रिगेडियर साहब बैटमैन से ऐसा सलूक नहीं करते, ये भी इंसान का बच्चा है। तो फिर दिल में तो कम से कम आपको सेंस होनी चाहिए यार, ये इंसान का बच्चा है, इसके साथ गलत हो रहा है। क्योंकि अगर ये भी नहीं है, यही सबसे कमजोर ईमान था, फिर आप पता नहीं किस चीज पे ईमान लेके आए हुए हैं। आप अल्लाह पे ईमान नहीं लेके आए हुए। अल्लाह के रसूल ने आपके इन एक्शंस को किससे रिलेट कर दिया है? ईमान से। किससे रिलेट कर दिया है? अगर आप सही को सही और गलत को गलत कहने की या एटलीस्ट समझने की सलाहियत नहीं रखते, आप ईमान के कमजोर तरीन दर्जे से भी नीचे चले गए। जैसे मैंने आपको मिसाल दी शराब की। मेरा बॉस, मैं जॉब करता हूं जी, बॉस शराब पीता है। मैं बॉस को मुंह जुबानी कहूंगा, अगर हाथ से तो रोकना महाल ही हो गया, मुंह जुबानी कहूंगा, बॉस शायद कहेगा चल दफाओ, जॉब से निकाल दे। मुझे यहाँ पर मेरा ईमान होना चाहिए ना कि रिस्क अल्लाह देता है कि बॉस देता है? कौन देता है रिस्क?
तो मैं कहने की जरूरत तो नहीं चाहिए ना भाई ये हराम है। और अगर मैं नहीं कह सकता, कम से कम दिल में तो पता होना चाहिए यार ये हराम है। मैं बाहर निकल के लोगों को गवाहियां देता फिरता हूँ, नहीं नहीं नहीं, बॉस तो शराब इसलिए पीता है कि इतनी की पीनी जायज होती है। तुम्हें पता नहीं कौन सा ईमान का दर्जा है। हेंस ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ना आपका बॉस, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके टीचर्स, ना आपकी जाती ख्वाहिशात। यहाँ पर इस्लाम की क्लास को कंक्लूड करते हैं। इसकी एप्लीकेशन और टीचिंग कल लिखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद उर्दू और फिर इंग्लिश।